हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीआई की तीसरी क्लास में लेने जा रहा हूं। तीसरी क्लास में देखिए क्या है कि अब क्वेश्चन जो है गुना पर आधारित क्वेश्चन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है कहता है कि इतने वर्ष में इतना गुना, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा। अभी तक हमने क्या किया था, 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष तक हमने सीआई निकलवा रखा है। ठीक है, अगर 3 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं, मिश्र धन दिया हो, मूलधन दिया हो, किसी तरीके का कुछ भी पूछ रहा हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है, पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो देख लें। देखिए यार, पिछला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके समझ में पूरी की पूरी चीज़ें आएंगी। तो हम चाहेंगे कि आप पिछली चीज़ें देख लीजिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, और ये जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक ऐसा चैप्टर है जो जिससे चीज़ें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली आ जाती हैं। तो बिल्कुल हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, कितने समय में होगा, यही पूछ रहा है। तो बात करते हैं कि अगर अगर हमारे पास पहले 1 रुपया होता तो कह रहा है कि वही धन यानी 1 रुपया 7 वर्ष में कितना गुना हो जाता, 4 गुना। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना गुना यानी 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो अगले हम 7 वर्ष की बात करें, अगले 7 वर्ष की बात करें तो यहां तक, यहां से यहां तक आने में 7 वर्ष लगा, तो 4 के बाद कितना आ जाएगा, फिर 4 गुना कर देंगे, अगर 16 कर दें यहाँ पे 16। ठीक है, तो अगला यानी सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो बात करें तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना ईयर लग जाएगा, 14 ईयर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 64 गुना, तो फिर से 4 गुना करने का मतलब है ये 64 आ जाएगा, लेकिन फिर से कितना ईयर लगने वाला है, 7 वर्ष। देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में अगर 7 वर्ष में ये 4 गुना हो रहा है, फिर अगले 7 वर्ष में फिर 4 गुना हो जाएगा, फिर अगले 7 वर्ष में फिर 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 64 गुना कर रहा है ना, 64 गुना कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 7 14 और 7 तिया 21, 21 वर्ष में, यानी वह धन क्या हो जाएगा बच्चों, 64 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 64 गुना हो जाएगा। 21 वर्ष में वह जो धन था वो कितना गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएं, एकदम आसान तरीका है। कोई मेथड, एक मेथड ले लीजिए यही कि कितने वर्ष में कितना हो रहा है, तो आगे बढ़ जाइए इस तरीके से। और एक तरीका और देख लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से और इसको कैसे करते हैं, बात करें सेकेंड मेथड की। तो देखिए कह रहा है कि वह 7 वर्ष में क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुना। तो 7 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो 4 का पावर 1p ले लेते हैं, 1p है, एक पावर है। तो कह रहा है कि कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, तो 64 का अगर 4 के पावर के रूप में लिखें तो कितना लिखेंगे, 3p, यही तो लिखेंगे ना, है ना, 4 चौक 16 चौका 64। अब बात करें कि यह पावर जो है यह ईयर, यहाँ पर आप टाइम भी लिख सकते हैं, 3t लिख सकते हैं, 3t। ठीक है, यानी पहले 7 वर्ष में तो 4 गुना हो रहा था, तो अब कितने वर्ष में ये 64 गुना हो जाएगा, तो 4 पावर 3 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, चाहे इस तरीके से करिए या उस तरीके से करिए। देखिए जो आपको सरल लगता है उसी तरीके से आपको हल करना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको कंपटीशन में किसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो जिस तरीके से आपको टाइम कम लगता है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना लेते हैं, वही तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, चयनित होना है। ठीक है, तो देखिए चीजें क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 125 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो पहले अगर हम 1 रुपया मान के चलते हैं तो वह धन क्या, 1 का 5 गुना, 1 का 5 गुना मतलब 5 होगा। तो कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, यही ना कह रहा है 8 वर्ष में। अगर ये 8 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो रहा है तो कह रहा है कितने वर्ष में अपने आप का वही धन 125 गुना होगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 के बाद अगर बात करें
तो 5 का अगर 25, अगले 8 वर्ष में फिर 5 गुना हो जाएगा, फिर अगले 8 वर्ष में कितना आ जाएगा 125 गुना। यही ना होगा दोस्तों, यही तो होगा, है ना। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखिए क्या है कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले वो 8 वर्ष में अपने आप का कितना गुना होता है 5 गुना। तो कह रहा है कि अगर 125 गुना की बात करें कि कितने वर्ष में होगा, तो अगले यहां से यहां तक आने में फिर 8 वर्ष लगा, फिर यहां से यहां तक आने में फिर 8 वर्ष लगेगा। तो इस तरीके से 8 त्रिक 24 वर्ष, यानी 24 वर्ष में यह 5 से कितना हो जाएगा 125 गुना। ठीक है। अगर उससे देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले कह रहा है कि 5 गुना है, यानी अपने आप का कोई धन, यानी 5 गुना तो यानी 1p हो जाएगा। तो कह रहा है उसके बाद कह रहा है 125 यानी 5 का कितना 3p हो जाएगा, यानी 5 का पावर 3। तो कह रहा है कि यहाँ पर कितना, यानी कितने टाइम लगता है 8 वर्ष, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 ही है। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। देखिए साथियों क्या होता है कि क्वेश्चन एक से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, या कोई भी टीचर उसी टाइप का एक से ज़्यादा क्वेश्चन करा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन के टाइप चेंज कर देना चाहिए। 1 2 3 क्वेश्चन लगातार जब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो जाती हैं फिट हो जाती हैं। तो चीज़ों को फिट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया ताकि एकदम आपके दिमाग में क्या हो जाए फिट हो जाए। तो देखिए यदि कोई धन 4 साल में अपने आप का 9 गुना हो जाता है, 4 साल में अपने आप का, अगर पहले मान लेते 1 रुपया रहा होगा तो 4 साल बाद क्या हो गया, कह रहा है कि 9 गुना हो गया। ठीक है। 4 साल बाद 9 गुना हो जाता है। तो कह रहा है वही धन अपने आप का 729 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो अगले 4 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा, फिर से 9 गुना होगा 81 हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष की बात करें तो 81 9 यह कितना हो जाएगा 729। ठीक है। समझ में आया? तो यही तो कह रहा है कि वह कितने वर्ष में 729 गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 4 8 4 12, तो 12 वर्ष में वही धन अपने आप का 729 गुना हो जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। देखिए अपने आप का पहले कह रहा है कितना गुना, तो 9 गुना, 9 गुना हो रहा है कितने वर्ष में 4 वर्ष में। तो यहाँ पे इसकी पावर 1p कर दीजिए। उसके बाद फिर 729 कर रहा है तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 3p, यही तो होगा, यानी 9 9 81 9 729, और p के स्थान पे हम कितना 4 ईयर दे रखा है तो 4 रख दीजिए, 4 तिहाई 12 साल। तो यह धन यानी 12 वर्षों में अपने आप का 729 गुना हो जाता है। तो देखिए अब हम टॉपिक यहां से टाइप को चेंज करेंगे। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब बात करें कि कह रहा है कि 7 वर्ष में हमको वो जो मूलधन है वो तो हमको पता नहीं है, वो कह रहा है कि वही तो ज्ञात करना है। कह रहा है 7 वर्ष में कोई धन है 8,000 हो जाता है और 14 वर्ष में कितना हो जाता है 16,000। ठीक है। तो देखिए अब बात करें यहां पर, तो जैसे 8,000 हमारे पास हो जाता है लेकिन कितने वर्ष में 7 वर्ष में। ठीक है। यानी कोई धन था उसको यहां से यहां तक यानी 7 वर्ष में 8,000 रुपए यानी हो जाता है। उसके बाद फिर कह रहा है अगले 7 वर्ष में, भाई यहां से यहां तक ओवरऑल इसको पहुंचने में यानी 14 ईयर लग जा रहा है, यहां पर 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष में यहां पर इसको कितना मिल रहा है यानी 16,000, वही धन कितना हो जा रहा है 16,000 रुपया। तो इस यहां से यहां तक इसके बीच का जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा 7 वर्ष होगा। ठीक है। तो अब देखिए अब इनके बीच का अगर रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है। तो अब देखिए बात करें तो जिस रेशियो में यह पैसा, देखिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर का है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 16,000 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों
हम देखेंगे कि अगर कोई यहाँ पर कोई अगर धन रहा होगा, हमको धन तो पता नहीं है ना, तो वह धन 7 वर्ष में 7 वर्ष में कितना होता है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया। तो अब कह रहा है कि वो 14 वर्ष में, यानी 14 वर्ष में वही धन, यानी ये वाला धन, ये धन 14 वर्ष में, यानी यहां से यहां तक इसको पहुंचने में 14 ईयर लग रहा है। 14 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों? 16,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की बात करें तो 7 वर्ष ना लगेगा, है ना। तो कुल अगर टोटल 14 वर्ष लग रहा है तो देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में 7 वर्ष, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा? 7 वर्ष। तो अब देखिए इसके बीच का अगर रेशियो हम निकालें कि किस रेशियो में हमारा पैसा बढ़ रहा है भाई, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी 1:2, है ना। तो कहने का मतलब कि यह जो धन है 1 रुपए से कितना हो गया? 2 रुपया। तो कहने का मतलब यहां से 7 वर्ष में कोई धन 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। ठीक है, तो जिस रेशियो में इधर बढ़ा होगा उसी रेशियो में इधर भी बढ़ा होगा, मानते हैं ना। देखिए यहां पर भी 1:2 के ही अनुपात में ही बढ़ा होगा धन। तो अब देखिएगा, अब कह रहा है कि वह धन, यानी देखिए 7 वर्ष के एंड में हमको कितना मिल रहा है? 2 रुपया। भाई अगर 1 रुपया हम माने होते तो यहां पर 7 वर्ष के एंड में हमको कितना मिल रहा है? 2 रुपया। तो अब कह रहा है कि 7 वर्षों में वह कितना हो जाता है? 8,000 हो जाता है। तो 2 का कितना गुना? 4,000 गुना ज्यादा, यानी 8,000 हो जा रहा है 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पहले की बात करें यहां पर, तो यह भी कितना गुना हो जाएगा? 4,000 गुना। तो यहां पर आ जाएगा कितना दोस्तों? 4,000 रुपया। तो हमारा जो मूलधन था वो कितना था? 4,000 रुपया। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें आपको देखना है कि यहां से यहां तक अंतर सेम का आ रहा है, तो हम पहले रेशियो निकालेंगे। तो जिस रेशियो में, जिस रफ्तार से पैसा इधर बढ़ रहा है उसी रफ्तार से इधर भी बढ़ेगा। तो यहां पर अगर 1 होकर के 2 हो गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नहीं 8,000 है, तो इसका कितना? 4,000 मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में 6,000 रुपया हो जाता है और वही धन 26 वर्षों में 9,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब किसी के मन में एक डाउट आया कि भाई यहाँ पर जो ईयर है ये 2 गुना है या 3 गुना है, इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब एक सेम अंतर पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं हर एक तरीके का, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, हर एक तरीके का बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम चीजें फिट करने की कोशिश मैं करूंगा कि सारी की सारी चीजें फिट हो जाए, और एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें सीआई में बनते हैं, तो उनको लेकर के सारी की सारी चीज, सारा का सारा प्रॉब्लम मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, तो कह रहा है कि कोई धन 13 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। अब देखिए बात करें कि वो 13 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6,000 रुपया, है ना। तो फिर अगले 13 वर्ष में, यानी यहां से यहां तक कर 26 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है? 9,000 रुपया। ठीक है, 26 वर्ष में 9,000 रुपया। ठीक, तो 26 वर्ष की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक तो 13 वर्ष लग चुका है। अब बात करें यहां से यहां तक कितने वर्ष लगे होंगे? तो 13 वर्ष लगा होगा। ठीक है, 13 ईयर। तो अब यहां से इनके बीच अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिरियाई 9। ठीक है, 2:3। तो जिस अनुपात में पैसा इधर बढ़ा होगा उसी अनुपात में इधर भी बढ़ा होगा, है ना, उसी अनुपात में बढ़ा होगा। तो अब हमने देखा कि अगर हमारा मूलधन 2 रुपया होता तो 13 वर्ष बाद हमको कितना मिल रहा है? 3 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि 13 वर्षों बाद, यानी 13 वर्षों में हमको कितना मिल रहा है? 6,000। तो कितना गुना ज्यादा? 2,000 गुना ज्यादा। 2,000, तो हमको मूलधन पूछ रहा है, तो यहां पर भी इसका भी कितना? 2,000 गुना ज्यादा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4,000। राइट, समझ में आया? देखिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला देखिएगा 28 नंबर का है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्ष में 7,000 रुपए हो जाता है, वही धन 26 वर्षों में 21,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर यहाँ पर कोई धन हमारे पास है, ठीक है, P रुपया मान लें या कुछ भी, तो कोई धन 13 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि वही धन 26 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 21,000 रुपया, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसको आने में कितना समय लगा होगा, 13 ईयर, ठीक है। तो इसके बीच का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1:3। तो जिस अनुपात में ये पैसा दोस्तों इधर बढ़ा होगा, भाई देखिए यहां से यहां तक आने में 13 वर्ष और यहां से यहां तक भी आने में 13 ही वर्ष लग रहा है। तो अगर ये अनुपात 1:3 है तो ये भी अनुपात 1:3 ही होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, सेम है, यानी 13 ईयर इधर भी है, 13 ईयर इधर भी है। तो कह रहा है कि एंड में, यानी अगर बात करें कि हम किसी व्यक्ति को 1 रुपया उधार देते हैं तो वह 13 वर्ष बाद, यानी 13 वर्ष बाद वो हमको कितना रुपया वापस कर रहा है, 7,000 रुपया वापस कर रहा है, 7,000 रुपया। तो अब बात करें तो क्वेश्चन में कितना आया कि वह 3 रुपया वापस कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7,000 होना चाहिए। तो यहां से इसका कितना गुना ज्यादा है, तो 7,000 बटा कितना, 3, यही ना होगा, 7,000 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 7,000, है ना, 7,000, ठीक है, इतना आ गया। तो इधर एक न होकर के कितना मल्टीपल, 7,000 बटा क्या करेंगे, 3, 7,000 बटा 3, 7,000 बटा 3। अगर इसका डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, यहाँ पर 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 233.3 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण तरीका। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को, अगर इसके भी तरीके हैं भाई, उन तरीकों से भी हमने देखा है, लेकिन उस तरीके से क्या होता है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। आपको टाइम, देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो टाइम को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल और छोटा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ना तो हमने किसी फार्मूले का यूज किया, ना तो किसी ट्रिक का यूज किया, सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट और अपने माइंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां से हम टाइप को चेंज करते हैं। अब वो टाइप को चेंज करेंगे, यहां पर CI और SI का अंतर पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 10,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है यानी CI पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, CI और SI का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। इतनी चीजें हमको इसमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एक चीज याद कर ले गए तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड में बना लेंगे, ठीक है, यह मेरा दावा है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें, याद करना क्या है, सबको याद है वो चीजें, सिर्फ अपने माइंड में लाना है, बस याद है चीजें। जैसे करें कि 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं ना, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, यही तो होगा, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो ये भी याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि 2 वर्ष के लिए हम पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, इतना ही आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो 100% आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना लोगे। देखिए 10,000 रुपया है ना, 10,000 रुपया कर 10,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो बात करें तो पहले हमारे पास धन कितना है दोस्तों,
10,000 रुपया। तो 10,000 का अगर 5% करेंगे, 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 500 आएगा ना, 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 आ जाएगा। अब देखिएगा, उसके बाद ये तो 1 साल के लिए, ठीक है, पहले साल के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरे साल के लिए फिर हमारे पास कितना बच रहा है? 500। तो 500 का फिर हम 5% निकाल देंगे। ठीक है, फिर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यही ना आएगा? बात समझिएगा, बात समझिए। देखिए 10,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 500 आया, है ना। फिर अगले वर्ष के लिए भाई अगर 2 वर्ष कहेगा तो 2 बार हम निकालेंगे, 3 वर्ष के लिए कहेगा तो 3 बार निकालेंगे, 4 वर्ष के लिए कहेगा तो 4 बार निकालेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहां पर हमने क्या किया कि 10,000 का 5% निकाला तो 500 आया, फिर 500 का फिर 5% निकालेंगे तो 25 आ गया। अगर 3 वर्ष दिया होता तो इस 25 का फिर से 5% हम निकाल देते। बात समझ गए? ठीक है, तो देखिए अब यहां पर बात कर रहे हैं कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। तो इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 500 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 रुपया। तो दोस्तों जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट होती है, यानी साधारण ब्याज होती है। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू ये आ रही है वो क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होती है। और जो ये सेकेंड वाली वैल्यू जो आ रही है वो क्या है? CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? अंतर आ रहा है। ठीक है, बात समझ गया ना। तो अब देखिए 2 चीजें हमको क्लियर हो गई। अब हमको पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें निकालना है, यानी ये हमको क्या करना है? यानी साधारण ब्याज और इन दोनों का अंतर है ही हमको। अगर देखिए साधारण ब्याज से साधारण ब्याज अगर हम दोनों जोड़ देंगे तो देखिए SI से SI कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1,025 रुपया। यानी इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो देखिए चीजें क्या है, यहां से थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऊपर वाली वैल्यू SI होती है यानी सिंपल इंटरेस्ट होती है, उसके नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? दोनों का अंतर होता है। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या मालूम हो जाएगा? CI मालूम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है 7,000 रुपए का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये इसमें 3 चीजें पूछ रहा है। तो देखिए बात करें कि कितने वर्ष की बात हो रही है? 2 वर्ष की। तो हम कितना लिखेंगे दोस्तों? 2 और 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 7,000 का अगर कितना परसेंट बात करें? 3%। तो 7,000 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 210 रुपया। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो कई दिना 42 यानी 420 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिएगा फिर 210 रुपए का फिर से हमको कितना निकालना पड़ेगा? 3%। 3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 21 दूना 42 यानी 4.2 रुपया। यही ना आएगा भाई? 10 का अगर डिवाइड करेंगे तो एक अंक 4 देखिए 21 सॉरी यहाँ पर 21 63 आ जाएगा। 21 63। तो 63 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना? एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। एक अंक पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6.3। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू को हमने क्या बताया कि ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी 420 रुपया हमारा क्या आया? साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो अंतर होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। तो 6.3 यानी 6 रुपया 30 पैसा आ रहा है। अगर बात करें CI की तो इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 426 रुपया 30 पैसा। ठीक है, क्लियर। तो यह इस तरीके का क्वेश्चन बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, बेहद सरल। ना तो किसी ट्रिक ना तो किसी फार्मूले की आवश्यकता है दोस्तों। हम क्या करेंगे, जितना हमें पता है जो भी राशि होती है उसका परसेंटेज, जितना परसेंट दिया होता है
निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ पर 2 1 का मल्टीपल करिए, जो आता है सीधा सीधा सेम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीका। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8,000 रुपए का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। इसको हम कितना मजेदार तरीके से करेंगे। देखिए 8,000 की बात करें तो ये 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो कितना लिखेंगे 2 1। तो 8,000 का, अगर 8,000 का मेरे प्यारे भाई, अगर 8,000 का 2.5% निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 होता है ना, 25 अट्ठे 200, एक जीरो पहले से था तो यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट कर देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया हमारे पास कितना 200 का फिर से हम कितना निकालेंगे 2.5%, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 दूना कितना आ जाएगा 50, यानी ये आ जाएगा 5.0। तो इसका अगर इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400, है ना, 400 रुपया। और इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपया। तो हमने क्या बताया कि ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो देखिए कितना आसान है, कितना सरल तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 5 रुपए का। ठीक है, तो इसी तरीके से बेहतर स्टडी मटेरियल पाने के लिए अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, हम इसी के साथ अगले क्लास में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन हम अच्छे क्वेश्चन और बहुत देखेंगे कि अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड जो होगा, यानी लेवल बहुत आगे जाने वाला है। तो हमारे साथ लगातार बने रहें, हम इस तरीके के क्वेश्चन को एकदम हलवा बना देंगे। 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं।